हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, ये है मेरा ब्यूटीफुल सा गार्डन और फ्रेंड्स चारों तरफ कटिंग लगाने की बहार है। सब फ्रेंड्स कटिंग लगा रहे हैं। तो अभी मौसम ही ऐसा है कि इस मौसम में कैसी भी मिट्टी में जैसे भी चाहो कैसी भी कटिंग लो, कहीं से भी लेके आओ, कटिंग लगाओगे तो जल्दी से अच्छे से ग्रो हो जाएगी। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे ही प्लांट शेयर करूँगी और मैं उनका रिजल्ट भी दिखाऊंगी, विद रिजल्ट दिखाऊंगी कि कितने जल्दी से अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। आप उनकी कटिंग लगा सकते हैं। अभी बेस्ट सीज़न है लगाने का और अभी मिट्टी में भी मॉइस्चर बना हुआ है, बारिश भी है। अभी तो कुछ जगह बारिश हो भी रही है, होने वाली भी है। तो मैं कुछ ऐसे ही प्लांट शेयर करूंगी, ऐसी ही कटिंग बताऊंगी आपको कि आप उनको ढेर सारे फ्री के पौधे बना सकते हैं, अपने ही गार्डन से लेके बना सकते हैं। ये मैंने कुछ सिंगोनियम की कटिंग ली है, अपने ही गार्डन से ली है। सिंगोनियम की मैंने पहले और भी बहुत सारी कटिंग लगा रखी है, क्योंकि मैं प्लांटर भी इतने बनाती रहती हूँ और इनमें फिर लगाने के लिए कहाँ से भी इतनी कटिंग लेके आऊँ। तो मैं कुछ अपने गार्डन से ही लेके सिंगोनियम के बहुत सारे प्लांट हो रखे हैं मेरे साथ। कुछ छोटी वैरायटी के, ड्रॉप वैरायटी के हैं, कुछ बड़ी पत्तियों वाले हैं। तो इनको मैं दोनों में लगा दूंगी और मेरी कटिंग अच्छे से लग भी जाती है, अच्छे से ग्रो हो जाती है। फिर ये लिया है मैंने एग्लोनिमा की। ये मैंने किसी बड़े प्लांटर में लगा रखी थी, तो मैं वहाँ से उखाड़ के अब इनमें यहाँ शिफ्ट कर दूँगी, इसमें प्लांटर में लगा दूँगी। ये भी मेरा क्यूट सा प्लांटर मैंने खुद बनाया है और ये भी मैंने इसमें लगा दी है। तो अभी आप इसकी एग्लोनिमा की भी कटिंग लगा सकते हैं, सिंगोनियम की भी लगा सकते हैं। फिर है ड्रेसिना बेबी डॉल, तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है। आप इसको इंडोर रखिए, आउटडोर रखिए, कहीं भी रखिए आप इसको, वहीं पे ये अच्छे से ग्रो हो जाता है। और बहुत ही सुंदर कलरफुल प्लांट होता है। जो पर्पल कलर की लीव होती है बहुत सुंदर लगता है। ये मैंने सारे कटिंग से ही बनाए हैं, 3-4 प्लांट है ये मेरे पास और मैंने फ्री की कटिंग लेके आई थी मैं कहीं से। तो इसकी भी मैं कटिंग लगा रही हूँ। एलोवेरा जेल लगा दूँगी थोड़ा। ये मैंने कटिंग लगा दी है क्योंकि आज मेरे हाथ में फ़ोन है, मैं खुद ही वीडियो बना रही हूँ और ख़ुद ही मैं कटिंग भी लगा रही हूँ। फिर है सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया का ये भी प्लांट मैंने कटिंग से ही तैयार किया हुआ है। एक इसमें से और बेबी प्लांट निकला हुआ है, तो उसकी भी मैं अब कटिंग लगा दूंगी। तो ये भी अच्छे से ग्रो हो जाएगी। अभी मौसम इतना अच्छा है, मिट्टी में मॉइस्चर भी बना है चारों तरफ, मतलब गर्मी भी नहीं है, सर्दी भी नहीं है, टेम्परेचर भी ठीक है। तो थोड़ा दिन में टेम्परेचर हाई हो जाता है बट रात के टाइम में थोड़ा डाउन हो जाता है। तो अभी आप इनकी कटिंग लगा के सेमी शेड एरिया में ही रखिएगा, धूप में बिल्कुल भी नहीं रखनी है। अगर आप धूप में रखोगे तो आपकी कटिंग ख़राब हो सकती है। और ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी और कम से कम 15 दिन तो कटिंग को लगा के छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। फिर है हमारा रियो प्लांट, बोट लिली, तो ये भी वेरीगेटेड वैरायटी वाला है। तो इसकी भी मैंने 3-4 प्लांट मैंने बना रखे हैं ऐसी कटिंग से ही, और मैं इसकी 2-3 कटिंग अब लेके और मैं इसकी कटिंग लगा दूंगी। क्योंकि अभी किसी भी प्लांट की आप कटिंग लगाओगी, कैसी भी मिट्टी में लगाओगी, वही अच्छे से ग्रो हो रही है। तो मैंने ये 3 कटिंग छोटे से प्लांट में ही लगा दी है। ये भी मेरे छोटे से ही प्लांटर में लगे हुए हैं और अच्छे से हेल्दी भी हो रखे हैं और बहुत सुंदर प्लांट लगते हैं। रियो का जो वेरीगेटेड होता है, सिंपल होता है, वो भी अच्छा लगता है। फिर कोलियस, कोलियस की ये मैंने कटिंग लगाई थी, छोटे से ही गमले में मैंने लगा दी थी। और ये मैंने कम से कम 20-25 दिन पहले लगाई हुई होंगी और इसमें अच्छे से रूट्स भी बनाई हैं, ऊपर से दिख रही है। अब मैं इसको, टाइम लगेगा तो मैं इसको बड़े प्लांटर में शिफ्ट करूँगी, देखना पड़ेगा इसके लिए कुछ प्लांटर अलग से। तो क्योंकि ये ज़्यादा ही छोटा है, कम से कम 2 इंच का होगा। तो ये कुछ मैंने यहाँ कोलियस की लगाई थी, तो इनमें भी, ये तो मैंने 8-10 दिन पहले ही लगाई थी, तो इनमें भी अच्छे से रूट्स बन आई हैं। तो अभी कोलियस की भी आप कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि अभी आगे सर्दी आने वाली है और सर्दियों में बहुत लोगों के कोलियस ख़राब हो जाते हैं। तो अभी आप कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं फ्री के ही कोलियस के। अगर 1-2 ख़राब हो गए तो 2-4 बच भी जाएंगे। फिर है हमारा चैन प्लांट। चैन प्लांट की भी मैंने कटिंग लगाई थी, ये बंदर तोड़ गया था तो ऊपर से ही, तो मैंने ऐसे ही मिट्टी में गाड़ दिया था ये किसी दूसरे प्लांटर में। तो इसमें भी अच्छे से रूट्स बन आई हैं। मिट्टी दिख रही है कि ऊपर से उखाड़ के दिखाई है मैंने, तो रूट्स बनी हुई है। यहाँ से भी आप इसको कट करके लगा सकते हैं चैन प्लांट। ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, इसमें रूट्स भी बनी हुई होते हैं ऑलरेडी और बहुत जल्दी से मिट्टी में जड़ भी बना लेता है। ये आपका न्यू प्लांट बहुत जल्दी से अच्छे से तैयार हो जाता है। फिर है मेरा ये
सेंटर फ्रेश का प्लांट है। जब इसके हम पत्ते खाते हैं तो बिल्कुल एकदम फीलिंग सेंटर फ्रेश जैसी ही आती है। जब हम मतलब सांस भी लेते हैं जैसे सेंटर फ्रेश की खुशबू होती है, बिल्कुल ऐसी ही है। वैसे ये पीपल मठ का प्लांट है। तो आप इसको क्या बोलते हैं मुझे बताना कमेंट करके। इसके भी कटिंग से अच्छे से ग्रो हो जाता है। मैंने एक दूसरे प्लांटर में, बड़े प्लांटर में इसकी कटिंग लगाई थी और ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। मैंने ये भी, बारिश हो रही थी भी पिछले हफ्ते, तब मैंने ये लगाई थी, 8-10 दिन हुए होंगे। तो ये मैंने कुछ बोगनवेलिया की कटिंग ली है। अभी आप बोगनवेलिया भी लगा सकते हैं। बोगनवेलिया का भी अभी अब बहुत अच्छा सीज़न है लगाने का, तो इसकी भी आप कटिंग लगा लीजिए। और ये मैंने कटिंग लगाई थी और मेरी अच्छे से ग्रो भी हो गई है। कम से कम इनको मुझे 15 दिन हो गए हैं लगाए हुए। तो अभी आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। बोगनवेलिया के भी आप ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। ये भी बहुत हार्डी, लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। अभी सर्दी में ये डोरमेंसी में चला जाएगा, तो अभी आप इसकी बहुत सारी कटिंग लगा के फ्री के प्लांट बना लीजिए। फिर है मेरा कैरी पत्ते का मीठा नीम, तो ये भी डोरमेंसी में जाने वाला है। डोरमेंसी में अपनी सारी पत्तियां गिरा देगा ये। तो इसकी भी आप अभी बहुत सारी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। मैंने भी इसकी 2 कटिंग लगाई हुई है और मेरी दोनों अच्छे से ग्रो हो गई है। इनको भी मुझे 20-25 दिन हो गए हैं लगाए हुए और इसमें छोटी छोटी पत्तियां भी निकल आई है। तो अभी आप जो हमारा करी पत्ते का है उसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। फिर एक और प्लांट है, ये मुझे नाम नहीं पता है किस चीज़ का है, बट ये मैंने एक छोटी सी कटिंग लेके आई थी कहीं से ही, तो मैंने लगाती थी। एकदम ये बिल्कुल ग्रीन रहता है, एवर ग्रीन, हमेशा ऐसा ही रहता है और अपने आप भी उग जाता है ये। तो ये मैंने छोटी सी कटिंग लगाई थी इसकी और ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। बहुत ही छोटी सी थी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी। एक इसमें बड़ी वाली पत्ती थी ये। तो अभी आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं, उसका नाम बताइएगा। फिर ऑरेंज ट्रिपल वाइन, क्या नाम बोलते हैं इसका मुझे नहीं पता, सॉरी मैं भूल जाती हूँ। तो ऑरेंज कलर के फूल आते हैं इस पर, जो घंटी वाले फूल होते हैं। यहाँ से मैंने कट करके कटिंग लगाई थी इसकी और इसमें जहाँ से मैंने कटिंग की थी वहाँ से इसमें अच्छे से न्यू ग्रोथ भी हो गई है, क्योंकि इस पर बंदर बहुत ज़्यादा लटके रहते थे। तो मैंने ये सारी कट करती थी, बंदर ने भी ख़राब कर दी थी। और मैंने इसी के प्लांटर में बहुत सारी कटिंग लगा दी थी और मेरी ये सारी ही ग्रो हो गई है। तो अभी आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। फिर है यूफोरबिया मिली। यूफोरबिया मिली भी बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट होता है और बहुत जल्दी से कटिंग से ग्रो भी हो जाता है। तो अभी आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। इसी के प्लांटर में आप मल्टी कलर में भी लगा सकते हैं इसकी, मतलब कलर अलग अलग कलर के कटिंग लेके, अलग अलग कलर की फूल लेके, फूलों वाली, तो उसमें आप किसी भी गमले में लगा सकते हैं। मैं तो इसी के गमले में लगा दूंगी अभी तो, क्योंकि मेरे 2 कलर के एक साथ हो जाएंगे। तो इसमें कांटे हैं, थोड़ा सावधानी से लगाए। फिर हमारा मदर ऑफ 1000, तो इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। इसके पत्ते तो कुछ अजीब से ही होते हैं, जैसे एक जानवर देखा है टीवी में, बहुत बड़े बड़े सींगों वाला जानवर आता था, उसके सींग ऐसे ही मुड़े रहते हैं। जानवर छोटा सा होता है, मतलब पशु है, तो उस जैसे इसके पत्ते आकार का है, तो मुझे देख के बड़ा ही अजीब लगता है। और एक ये पत्ते से भी उग जाता है, तो आप इसको भी अभी लगा सकते हैं। ये भी बहुत एकदम एवरग्रीन रहने वाला प्लांट है। सर्दी गर्मी आप इसको कहीं भी रखिए। अगर आप कैक्टस के शौकीन हैं तो कैक्टस की भी कटिंग लगा सकते हैं। एक छोटे से ही पत्ता लोगे आप, छोटे से ही पत्ते से ही ग्रो हो जाएगा। तो इसकी भी आप कटिंग लगा लीजिए और बहुत जल्दी से हो भी जाता है। एक छोटे से पत्ते ही मैं छोटा सा पत्ता ही लेके आई थी कहीं से। फिर है हमारा एक और ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटी आती है, और जितनी भी सारी ड्रेसिना की वैरायटी है, बहुत हार्डी प्लांट होता है ड्रेसिना का, और बहुत लो मेंटेनेंस भी होता है और कटिंग से बहुत इजीली ग्रो भी हो जाता है। तो ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है ड्रेसिना की। ये ग्रीन पत्तियों वाला है, बहुत कलर में भी आता है, एक येलो कलर में आता है, एक क्रीम जो थोड़ा हल्का वाइट होता है उसमें, वाइट उसमें भी आता है, एक पर्पल कलर में भी आता है। तो आप ड्रेसिना की कोई भी वैरायटी हो वो आप कटिंग लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं। और ये जो संध्या मालती है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है इस प्लांट में। तो इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है, लो मेंटेनेंस होता है, और रात के टाइम में इसके फ्लावर खिलते हैं और बहुत खुशबू भी आती है। तो इसको ज़रूर लगाइएगा। सीड से, कटिंग से, बहुत दोनों से ही हो जाता है ये। तो जो भी मैंने
आपके साथ जो भी प्लांट शेयर किए हैं, कटिंग शेयर की है, तो आप भी उनकी अभी कटिंग लगा सकते हैं। ढेरों प्लांट फ्री के बना सकते हैं। अभी बहुत अच्छा सीज़न है, तो वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा ताकि औरों को भी जानकारी मिल सके। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और अपना ध्यान रखिएगा और कटिंग ज़रूर लगाइएगा बहुत सारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।